बरायबाय। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एरी सादौड़ और एक आरोनाय से अभिनंदन किया जा रहा है। आरोनाय बोडो समुदाय का पारंपरिक हस्तनिर्मित स्कार्फ है, जिसे स्नेह, सम्मान और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक माना जाता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सिरजा भेंट की जा रही है। सिरजा बोडो समुदाय का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो उनके सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करता है। बेनि उनाव जोङो मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथांनो बड'फानि मोनसे आखिनाय सावगारि मान बावनाय महरै गथायनो नागिरदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जाबाय जाय बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथाङानो बर' हारिनि बिफा मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथांनि सावगारिखौ जोंनि बिटिसिनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारिया गथायनानै होगोन। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। धन्यवाद।
जोंनि गेजेराव दंफैयो मानगोनां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नमस्कार खुलुमबाय ঠান্ডা না গরম तो परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और माननीय असम की विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजित दैमारी जी, माननीय असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पवित्र मार्गेरिटा जी और अखमरे आमार सम्मानीय लोकसभा और राज्यसभार आमार एमपी सकल एमएलए सकल और आमार कैबिनेट मंत्री शरण बर डांगरिया और बडोलेण्ड टेरिटरियल काउन्सिलर आहि उपस्थित हुआ आमार सम्मानीय एमसीएलए सकल और इएम सकल और अखमर विभिन्न अंचलर आमार बागुरुम्बा नृत्य কৰিবলৈ आहि उपस्थित हुआ आमार सम्मानीय शिल्पी सकल और आज এই बागुरुम्बा যেটো हिस्टोरिक डांस সেইটো ভাল পাই পেলাই চাবলৈ আহা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা সম্মানীয় আমাৰ সমাজকৰ্মী আৰু সম্মানীয় ৰাইজসকল তো আজি সঁচাকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আফ্ৰাণ চেষ্টা এইটো আমাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যত যিটো বিশ্ব দৰবাৰলৈ যিটো হিষ্টৰিকেলি বা হিষ্টৰিক মানে দেখাবলৈ কাৰণে আমাক সুযোগ দিলে ইয়াৰ কাৰণে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব আমি ধন্যবাদ দিছোঁ तो हमें आज हम सभी के लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है कि हम बागुरुम्बा ढोल की भव्यता की साक्षी बन रहे हैं जो बडोलेण्ड समाज की आत्मा लय और पहचान का जीवन प्रतीक है जादोंना हिंदिया तो आज यहाँ उपस्थित होकर हमारा गौरव बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ आपकी उपस्थिति वो मजबूत संदेश देती है कि बोडो जनजाति और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विकास पर भारत की राष्ट्रीय पहचान का अभियान अंग है वो हमारी लोगों की विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अपनी पहचान और अपनी जोरों पर गर्व करने की प्रेरणा देती है तो आज आमी सचाकै माने मुखेदी কৈ পেলাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰে আজি भारत सरकार तथा অসম सरकारों जितु চেষ্টা বা आमार बड़ जनगोष्ठीक जेनेका विश्व दरबारলৈকে आमार जितु बडो कालचारेल डेन्स बागुरुम्बा हेतु विश्व दरबारলৈ जितु प्रकाश करिले हेतु आमी बड़ जनजाति हिसाबे बा बड़ समाज हिसाबे आमी केতিয়াও पाहरिब নোৱাৰিব আৰু आमी सदाय
আমি সন্মান দি থাকিম সদায় আমাৰ বড়ো সমাজত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী ডাঙৰীয়া আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ যিমান কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল আছে বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল আছে ইহঁতৰ যিটো চেষ্টা আমাৰ প্ৰতি বড়ো জনগোষ্ঠীক মৰম কৰি পেলাই যিটো এই পৰিৱেশ বা এই আমাৰ কালচাৰটো দেখাবৰ কাৰণে যিটো সুবিধা দিলে সেইটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে আমি সদায় আপোনালোকক আমি সন্মান আৰু প্ৰেৰণা জনাইছোঁ তো 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো বড়ো চুক্তি সেইটো আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছিল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো এটা বড়ো চুক্তি এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আকৌ নতুনকৈ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যেটো শান্তি চুক্তি বড়ো পিস এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে এইটো সবে জানে তো আমাৰ প্ৰতি যেটো মৰম বিজেপি চৰকাৰৰ এইটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে আমি সদায় সন্মান দিব জানিব লাগিব তো আজি সেইখিনি কথা सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है उसको करना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা আৰু আমাৰ प्राइम मिनिस्टार डांगरिया आसे हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया आसे आपनालोके इहतर भाषणटो शुनिब सबे इच्छा आसे आमी तो हदाय पाइ आसु पाम आंखौ जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन चिन्ता खालामनांगौ गैया दिनै जों बयबो जयैनो रंजानि आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों थैंक यू धन्यवाद महोदय এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণেৰে উপস্থিত সুধীবৃন্দক কৃতাৰ্থ কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ খবৰ কেনেকুৱা সকলোৰে কিমান ভাল বহুত ভাল মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব भारत माता की जय बड़ो हरिणी जय आय অসম আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া বিটিচিৰ প্ৰধান শ্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল সাংসদসকল আৰু আজি অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা সন্মানীয় ৰাইজ আৰু বাগৰুম্বাৰ ঐতিহাসিক পৰিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা মোৰ সন্মানীয় যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল বক্তব্যৰ আৰম্ভণিতে মই গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু শিক্ষাবিদ সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীলৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে মনত আছে 1957 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে শ্ৰী সতীশ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ওস্তাদ কামিনী কুমাৰ নাৰ্জাৰী
আৰু মদাৰাম ব্ৰহ্মৰ নিৰ্দেশনাত নতুন দিল্লীত প্ৰথম বাগৰুম্বা নৃত্যৰ ঐতিহাসিক পৰিৱেশন হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই বাগৰুম্বাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মই এই মহান ব্যক্তিসকললৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, বড়ো জনগোষ্ঠী, সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বাবে গৌৰৱৰ প্ৰতীক, আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক। বাগৰুম্বা নৃত্যই অসমৰ এই মহান জনজাতিৰ, বড়ো জনজাতিৰ কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আজি আমি অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আজি অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ সহযোগত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনসমূহৰ সহযোগত 10,000তকৈ অধিক যুৱক যুৱতীয়ে সৰু সজাইত বাগৰুম্বা নৃত্যৰ পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে, বড়ো জনগোষ্ঠীসকলে ইমান ডাঙৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশন বোধ হয় গুৱাহাটীত এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছে, যি আমাৰ ইতিহাসৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটা হৈ ৰ'ব। 2023 চনৰ 14 এপ্ৰিলত 10 সহস্ৰাধিক বিহু আৰু বিহুৱতীৰে আমি আমাৰ বহাগ বিহুক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ। যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ঝুমুৰ বিনন্দনীৰ জৰিয়তে আমি ঝুমুৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চলৈ লৈ গৈছিলোঁ। আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন যে আজি আমি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবিম্ব, কৃষ্টি সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বাগৰুম্বাক খন্তেক সময় পিছতেই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে আজি আমাক এক অনন্য গৌৰৱ প্ৰদান কৰিছে। যোৱা বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নতুন দিল্লীত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছিলে। নতুন দিল্লীৰ এটা পথ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰা হৈছিলে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে কি ধৰণে 2003 চনত BTCলৈ স্থায়ী শান্তি উভতাই আনিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া আৰু 2020 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল। আজি বড়োলেণ্ড এটা শান্তিৰ দ্বীপলৈ পৰিণত হৈছে। BTCৰ নেতৃত্বত আজি লাহে লাহে বড়োলেণ্ড এখন উন্নত, জীৱন্ত, প্ৰাণৱন্ত এক অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক দিয়া বড়োলেণ্ড ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলৰ জৰিয়তে BTCৰ বাহিৰত থকা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰো আজি আমি আশা আৰু আকাংক্ষা বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছো। মই বিশ্বাস কৰোঁ সংস্কৃতিয়ে মানুহৰ মাজত সমন্বয়ৰ সৃষ্টি কৰে। বাগৰুম্বাৰ এই প্ৰদৰ্শনে বড়ো জনগোষ্ঠীক আমাৰ অন্যান্য অসমত বাস কৰা জনগোষ্ঠীৰ ওচৰ চপাই লৈ আহিব এখন বৰ অসম আৰু এখন মহান ভাৰতৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ পুনৰ এবাৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম। আমি নিশ্চয় মনত ৰাখিম যে আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতেই
BTCৰ নিৰ্মাণ হৈছিল বড়ো ভাষাক সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীত স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল অসমৰ সহযোগী চৰকাৰী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল BTC গঠন কৰা হৈছিল বড়োলেণ্ড ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছিল মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানে আমাক ইজনৰ আৰু সিজনৰ মাজত সম্বন্ধ আৰু অধিক মজবুত কৰিব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ আদৰ্শক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাত আমাক আকৌ এবাৰ প্ৰেৰণা যোগাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ উপস্থিতিয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সন্মান আৰু আমাৰ স্বাভিমানক এক নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল আজি আমাৰ এই অডিটৰিয়ামত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আৰু ইয়াৰ বাহিৰতো অজস্ৰ বড়ো আৰু আন অসমবাসী লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে টেলিভিছনৰ সন্মুখত বহি আছে এই ঐতিহাসিক নৃত্য চাবলৈ দেশ আৰু বিশ্বত বাস কৰা বড়ো জনগোষ্ঠী আৰু আন অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহে আজি টেলিভিছনৰ পৰ্দাত অপেক্ষা কৰিছে ঐতিহাসিক নৃত্যলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি কিহেৰে ধন্যবাদ জনাম আমাৰ সন্মুখত একো ভাষা নাই মই উপস্থিত ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম সকলোৱে নিজৰ মোবাইলত টৰ্চ লাইট জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক এবাৰ অভিবাদন জনাওক সকলোৱে থিয় হৈ নিজৰ নিজৰ আসনত থিয় হৈ হাত তালিৰে মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে সম্বৰ্ধনা জনাওক আৰু মোবাইল আমি আকৌ এবাৰ সুন্দৰভাৱে ইফালৰ পৰা সিফালৰে আমি মোদী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাম সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম धन्यवाद महाशय आपने असम की सांस्कृतिक धरोहर को संजाते हुए बागुरुम्बा नृत्य प्रदर्शन का इस भव्य आयोजन कर पूरे विश्व के सामने इसे सुप्रतिष्ठित किया। अब मैं हमारे परम श्रद्धाभाजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने बहुमूल्य प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक उद्बोधन से इस ऐतिहासिक क्षण को अविस्मरणीय बनाएं। नमस्कार। खुलुमबाई खबर माघ बिहू और माघ दोमासीर शुभेच्छा और मरम जनाइछु। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनेवाल जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दोईमारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हगरामा मोहिलारी जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी गणमान्य नागरिक बंधु भगिनी और असम के मेरे भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है
कि मुझे असम की संस्कृति, यहां की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर जितना मैं असम आया हूं, पहले कोई पीएम नहीं आया है। मेरी हमेशा इच्छा रहती है असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने, इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास होते रहे हैं। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हो, झुमोर बिनोंदिनी की अभिव्यक्ति हो, दिल्ली में 1.25 साल पहले हुआ भव्य बोडोलैंड महोत्सव हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, असम की कला संस्कृति में जो अद्भुत आनंद है, वो पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं। आज एक बार फिर बागुरुम्बा का ये आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन बोडो पहचान का जीवंत उत्सव है। ये बोडो समाज का, असम की विरासत का सम्मान भी है। मैं आयोजन से जुड़े सभी लोगों और विशेष रूप से सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बागुरुम्बा दहो ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा, रूपनाथ ब्रह्मा, सतीश चंद्र बसुमतारी, मोरादम ब्रह्मा, कनकेश्वर नरजरी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राजनीतिक चेतना को मजबूती दी है। इस अवसर पर मैं बोडो समाज के सभी महान व्यक्तित्वों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, भाजपा असम की संस्कृति को पूरे भारत का गौरव मानती है। असम के अतीत, असम के इतिहास से ही भारत का इतिहास पूरा होता है और इसलिए भाजपा सरकार में बागुरुम्बा दहो जैसे इतने बड़े भव्य उत्सव होते हैं। बिहू को राष्ट्रीय पहचान दी जाती है। श्री सर्वानंद हमारे प्रयासों से छोराई देऊ मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
स्थान मिलता है। असमिया भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाता है। भाइयों बहनों, हमने बोडो भाषा को भी असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। बोडो भाषा में शिक्षा को मजबूत करने के लिए अलग निदेशालय की स्थापना भी की है। हमारे इसी कमिटमेंट के कारण बाथौ धर्मों को पूरे सम्मान के साथ मान्यता मिली है। बाथौ पूजा पर स्टेट हॉलीडे घोषित किया गया है। ये भाजपा ही है जिसकी सरकार में एक और महायोद्धा लसीत बोरफुकन की भव्य प्रतिमा स्थापित होती है खुलुमबाई। तो साथ ही बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का भी अनावरण होता है। इसी तरह श्रीमंत शंकर देव की भक्ति और सामाजिक समरसता की परंपरा, ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की कला और चेतना, भाजपा सरकार असम की हर विरासत, हर गौरव का सम्मान अपना सौभाग्य समझती है। संयोग से आज ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की पुण्यतिथि भी में मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे मन में कितना कुछ चल रहा है। मैं ये सोचकर भावुक भी हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय जहां आए दिन रक्तपात होता था, आज वहीं संस्कृति के अद्भुत रंग सज रहे हैं। एक समय जहां गोलियां की गूंज थी, आज वहां खाम और सिफुंग की मधुर ध्वनि है। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। पहले जहां अशांति और अस्थिरता थी, आज वहां बागुरुम्बा की ऐसी आकर्षक प्रस्तुतियां होने जा रही है। ऐसा भव्य आयोजन ये केवल असम की उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि पूरे भारत की है। असम के इस बदलाव पर हर देशवासी को गर्व है। साथियों, मुझे संतोष है कि मेरे असमिया लोगों ने, मेरे बोडो भाई बहनों ने इसके लिए मुझ पर भरोसा जताया। आपने डबल इंजन सरकार को शांति और विकास की जो जिम्मेदारी दी, आपके आशीर्वाद से हमने उसे पूरा करके दिखाया। 2020 के बोडो शांति समझौते ने
वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाया। इस समझौते के बाद भरोसा लौटा और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा को अपना लिया। समझौते के बाद बोडो क्षेत्र में शिक्षा और विकास के नए अवसर तैयार हुए। शांति केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनी। और इसमें आपके प्रयासों की सबसे बड़ी भूमिका रही। साथियों, असम की शांति, असम का विकास और असम का गौरव, इन सब के केंद्र में अगर कोई है तो वो असम का युवा है। असम के युवाओं ने शांति स्थापना के लिए जो राह चुनी है, उसे मैं और हमें सबने उज्जवल भविष्य तक लेकर जाना है। शांति समझौते के बाद से ही हमारी सरकार बोडोलैंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने पुनर्वास की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ाई है। हजारों युवाओं को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता दी गई ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। साथियों, भाजपा सरकार के प्रयासों का नतीजा आज हम सभी के सामने है। मेरे प्रतिभाशाली बोडो युवा आज असम के सांस्कृतिक दूत बन रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी बोडो समाज के बेटे बेटियां नाम रोशन कर रहे हैं। वो आज नए विश्वास के साथ खुलकर नए सपने देख रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और असम के विकास को भी गति दे रहे हैं। साथियों, जब हम असम की कला, संस्कृति और पहचान का सम्मान करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तकलीफ हो जाती है। आप सब जानते हैं, असम का सम्मान किस पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगता? जवाब एक ही है, कांग्रेस पार्टी। वो कौन सी पार्टी है जिसने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने का विरोध किया था? कांग्रेस पार्टी। असम में सेमी कंडक्टर यूनिट का विरोध किस पार्टी ने किया था? खुद कांग्रेस की कर्नाटका सरकार के एक मंत्री ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे भी हैं, उन्होंने सेमी कंडक्टर यूनिट का आसाम में क्यों लग रही है, इसका विरोध किया। साथियों, आज भी मैं जब असम की संस्कृति से जुड़ी कोई चीज पहनता हूं, अगर गमोछा अगर मेरे साथ होता है, तो कौन सी पार्टी असम का मजाक उड़ाती है? कांग्रेस पार्टी। भाइयों बहनों, असम और बोडोलैंड क्षेत्र
इतने दशकों तक मुख्य धारा से कटा रहा, इसकी जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की। कांग्रेस ने असम को हिंसा की आग में धकेला। आजादी के बाद असम के सामने भी चुनौतियां थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने उन समस्याओं के समाधान खोजने की जगह उन पर सियासी रोटियां सेकी। जरूरत विश्वास की थी, लेकिन कांग्रेस ने विभाजन को बढ़ाया। जरूरत संवाद की थी, लेकिन कांग्रेस ने उपेक्षा की, बातचीत के रास्ते बंद किए। खासकर बोडोलैंड क्षेत्र, बोडोलैंड के लोगों की आवाज कभी ठीक से सुनी ही नहीं गई। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने की थी, जब जरूरत असम के लोगों की सेवा करने की थी, कांग्रेस तब घुसपैठियों के लिए असम के दरवाजे खोलकर उनकी आवाभगत में लगी रही। साथियों, कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा असम और पूरे पूर्वोत्तर को उपेक्षा की नजर से देखा है। जो कांग्रेस के लोग पूर्वोत्तर के ही विकास को जरूरी नहीं मानते थे, उनका ध्यान आखिर असम के विकास पर कैसे जाता। बोडो क्षेत्र की आशाओं अपेक्षाओं के बारे में उनको सोचने की फुर्सत कहां होती। इसलिए कांग्रेस सरकारों ने जानबूझकर इस क्षेत्र को मुसीबतों में धकेला। भाइयों बहनों, कांग्रेस के उन पापों को साफ करने का काम भी हमारी डबल इंजन सरकार कर रही है। आज यहां जिस रफ्तार से विकास हो रहा है वो आपके सामने है। आप देखिए, हमने बोडो कचारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया। बोडोलैंड क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। कोकराझार में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की शुरुआत हुई। तमुलपुर में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण को गति मिली। नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल संस्थानों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर बनाए। गोवर्धना, पार्वत जोरा और होरीसिंगा जैसे क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक और ट्रेनिंग संस्थान भी बनाए गए। साथियों, बोडोलैंड के लिए अलग वेलफेयर डिपार्टमेंट और बोडोलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना भी की गई। इससे बोडो समुदाय के कल्याण के लिए और बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिल रही। साथियों, भाजपा की सरकार ने दिलों की दूरियां मिटाई है, असम और दिल्ली की दूरी खत्म की है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए
असम में एक इलाके से दूसरे इलाके की दूरियां भी कम कर रही है। इन इलाकों में पहले पहुंचना मुश्किल होता था, आज वहां हाईवे बन रहे हैं, ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जिससे क्षेत्र में नए अवसर खुले। कोकराझार को भूटान सीमा से जोड़ने वाली बिशपुरी सरालपारा सड़क परियोजना के लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था की गई है। कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक प्रस्तावित रेल परियोजना भी एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमने इसे विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया है। हमने इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया है। इसके तैयार होने के बाद व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, जब समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जब संवाद और भरोसा मजबूत होता है और जब समान अवसर हर वर्ग तक पहुंचते हैं, तब सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। असम और बोडोलैंड की यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। असम का आत्मविश्वास, असम का सामर्थ्य और असम की प्रगति से भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई शक्ति मिल रही है। आज असम तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। असम की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। इस विकास में, इस बदलाव में बोडोलैंड, यहां के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और संस्कृति की धड़कन उसके लोक नृत्यों में दिखाई देती है। जब परंपरा विराट बनती है तो इतिहास साक्षी बनता है। 10,000 से अधिक कलाकारों की अनुशासित और अनुशीलित साधना तथा सामूहिक लय के साथ असम के बोडो समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा अब यहाँ इतिहास रचने जा रहा है। आइए तालियों के साथ इस भव्य प्रस्तुति का स्वागत करें और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने। बागुरुम्बा दोहौ बोहैथों बयनिबो देहा सोलेराव, बागुरुम्बा दोहौ रिंखांथों बयनिबो खोमायाव, बागुरुम्बा दोहौ सौहैथों बयनिबो गोरबो इसिङाव, खामनि सोदोबजों गोमखांगोन अख्रां, सिफुंनि देंखोजों रिंखांगोन मिथिंगा बिखा, जथानि देहेकजों ओलोंगिखांगोन बैसोमुथि बिथा। बागुरुम्बा बर'नि मोनसे सिनायथि, बागुरुम्बा बर'नि मोनसे मोनदांथि। फै जों दिनै बयबो बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव सौहाहोनो मोनसे जारिमिन सोरजिदिनि।
अत्यंत उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति। सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, आज के इस गौरवपूर्ण समारोह की शोभावर्धन हेतु एक लेजर शो का आयोजन किया गया है। आइए आनंद लेते हैं इस शो का। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি সকলোৱে আতচবাজি উপভোগ কৰিম।